Hello my dear students and English learner in my channel YouTube चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आओ, जो कल के 24वें लेसन में हमने किया यूज ऑफ हैड, इट मीन्स पास्ट में मेरे पास था या मैं रखता था, और आज हम करेंगे यूज ऑफ हैड नेगेटिव। भाई मेरे पास एक किताब नहीं थी, मेरे पास एक गाय नहीं थी, मेरे पास एक कार नहीं थी। आज हम नहीं वाले इट मीन्स नेगेटिव वाक्य यूज ऑफ हैड में करेंगे। तो आओ, आज डेट है 26 सितंबर 2024 और लेसन है हमारा 25वां 25 और हेडिंग यूज ऑफ हैड, हैड में नेगेटिव इट मीन्स नहीं वाले वाक्य। ठीक है, तो वाक्य की पहचान, सबसे पहले पहचान में क्या हम लिखेंगे, यहाँ हिंदी में लिख लो के पास था, रखता था, नहीं वाले नकारात्मक लिख लो, नकारात्मक इट मीन्स नहीं वाले वाक्य है। ठीक है, तो आओ इसकी पहचान देखें। सबसे पहले पहचान में हिंदी के पास वाले वाक्य में के पास था या रखता था आता है और वाक्य में नहीं होता है, नहीं वाले वाक्य में नहीं होता है। जैसे पहचान में यहाँ लिखना है हिंदी के हैड वाले वाक्यों में के पास था, ये हमारी पहचान है। के पास था या रखता था और बीच में नहीं होता है। जैसे में हम 2-3 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो देखो, जब हमारी पहचान होगी, पहचान के बाद हमारे को नियम की ज़रूरत पड़ेगी। नियम भी ज़रूरी है। नियम में देखो क्या लिखना है, आपने कॉपी में बाद में लिखना, कॉपी बंद कर दो, कॉपी में बाद में मैं लिखा दूंगा, कॉपी बंद करो, पहले ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। तो वाक्य आपने कॉपी में लिखना है, वाक्य बनाने के नियम। ठीक है, मैं यहाँ ओनली नियम लिख रहा हूँ। नियम में क्या लिखना है, हिंदी यहाँ लिख लो के पास वाले वाक्यों को, के पास था और नहीं वाले वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आता है। जैसे में हम वाक्य लिखेंगे, यहाँ हमारे जितने वाक्य आएंगे उसका हम पहले हिंदी के नियम पहचान लिखेंगे, उसके बाद हमारी नियम हो जाएगा। ठीक है, देखो वाक्य 1, मेरे पास एक घोड़ा नहीं था, फुल स्टॉप। ध्यान देना, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 आ जाएंगे। और यहाँ लिख रहे हैं हमारे पास कुछ सेब नहीं थे, और यहाँ उसकी एक बहन नहीं थी, लिख लो उसकी एक बहन नहीं थी मेरे पास। ठीक है, और यहाँ लिखो चौथा वाक्य, और शैलेंद्र की अपनी कार नहीं थी, के बाद पूर्ण विराम। अब देखो, ये हमारी पहचान है, पास था, पास थे,
उसकी बहन, उसकी बहन या उसके पास एक ही बात है ना। था, थे, थी। चले, मेरे पास एक घोड़ा नहीं था। इट मीन्स मेरा घोड़ा नहीं था, एक ही बात है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि मालक कौन है, घोड़े का मालक कौन है, मैं हूँ ना, मैं हूँ। तो मैं के लिए आई जब भी लिखना है तो ऐसे लिखना है जैसे गिनती में 9 लिखा जाता है ना, 9 लिखा जाता है। आई ऐसे ही कैपिटल लिखना है। आई कहाँ भी लिखा जाए, पहले लिखा जाए, सब्जेक्ट के बाद हो, कहीं भी हो, आई कैपिटल ही लिखना है। आई कभी छोटा नहीं लिखना, ठीक है। आई, फिर हैड, नो, नहीं है ना, नहीं वाले वाक्य। नहीं क्या था, एक घोड़ा, ए हॉर्स, HORSE, उसके बाद वाक्य पूरा हुआ तो फुल स्टॉप। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये नो है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बाद में फुल स्टॉप है। हमारा नियम ये समझ आया कि नहीं आया? फिर कहोगे समझ नहीं आया हमारे को। फिर दूसरा देखो, हमारे पास कुछ मेज नहीं थे, सेब नहीं थे। सेब का मालिक कौन है? हम है ना, हम हैं। तो क्या हम के लिए लगाएंगे हम? वी हैड, क्योंकि वाक्य पास्ट में चल रहे हैं। हैड नहीं थे, नो, कुछ सेब, सम क्या थे, सेब, एप्पल्स। बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। वाक्य पूरा हुआ। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नो नहीं, कुछ सेब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा वाक्य क्या है? उसकी एक बहन नहीं थी। उसकी एक बहन नहीं थी या उसके पास एक बहन नहीं थी, इज द सेम थिंग। तो फिर उसकी एक बहन नहीं थी, तो फिर बहन का मालिक कौन है? वह है ना, शी है। इट मीन्स वह। फिर वह के लिए क्या लगाएंगे हम? शी SHE, शी हैड। वाक्य पास्ट में चल रहे हैं, नहीं थी, हैड, नो सिस्टर, नो, ए सिस्टर, एक, ए सिस्टर, SISTER, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। और चौथा वाक्य है, शैलेंद्र की अपनी कार नहीं थी। इट मीन्स शैलेंद्र के पास कार नहीं थी अपनी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? शैलेंद्र की स्पेलिंग क्या लिखोगे? S, बोलो, AILENDER, DER भी लिख सकते हैं, DAR भी लिख सकते हैं। फिर हैड, नो, अपनी कार, हिज कार, हिज अपनी कार, हिज कार, CAR, कार, उसके बाद फुल स्टॉप। ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और नो ये हमारा नहीं वाला नकारात्मक वाक्य नहीं, और हिज कार, उसकी कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये मेरा लेसन, मेरा ये इंग्लिश का अंग्रेज़ी सिखाने का एक्सपीरियंस तरीका आपको पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। लाइक इसलिए करना है कि हमारे को तरीका पसंद है, शेयर इसलिए करना है दूसरों को इंग्लिश सिखाने के लिए, सब्सक्राइब किसके लिए करना है? मेरे बेनिफिट के लिए। धन्यवाद।